तो पता है ये ओवर थिंकिंग ना एक इंसान को क्या कुछ फील करा देती है, सिर्फ वही इंसान जानता है और समझ सकता है जो खुद ओवर थिंक कर रहा है, उसके अलावा और कोई नहीं। हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे? वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। दिस इज नमित चावला। तो आज एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो हम सब ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। किसी ने थोड़ी कम, किसी ने थोड़ी ज़्यादा और किसी ने बहुत ज़्यादा। और जिसने आज तक इसे एक्सपीरियंस नहीं किया या अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया, गुड फॉर यू। एंड आई गेस थंबनेल देख के आप सब अब तक समझ चुके होंगे कि आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में। ओवर थिंकिंग ना यार अपने आप में एक इतना बड़ा टॉपिक है जिसके लिए मुझे लगता है इसी पे ना जाने कितनी वीडियोस बन सकती हैं। तो मैंने सोचा चलो कहीं से तो शुरुआत करें। तो आज ना बात करते हैं कि ओवर थिंकिंग होती क्या है और ओवर थिंकर, एक इंसान जो बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है, वो उस वक्त में क्या कुछ फील करता है। क्योंकि मैं हमेशा ये बात कहता हूं और मेरा ये पूरा मानना है कि एक इंसान जो ओवर थिंकिंग कर रहा है ना, सिर्फ वही समझ सकता है कि उसके अंदर क्या कुछ चल रहा है। चाहे उसके आसपास उसके कितने ही नज़दीकी लोग क्यों ना हो, कोई एग्जैक्टली वैसा नहीं फील कर सकता है, वैसा नहीं समझ सकता जो वो इंसान उस वक्त फील कर रहा होता है, जिन चीज़ों से वो इंसान गो थ्रू कर रहा होता है। तो यार ओवर थिंकिंग वर्ड ही अपने आप में बहुत क्लियरली ये चीज़ बता देता है दैट ओवर थिंकिंग मीन्स जब हम किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं, हम बहुत ओवर थिंक कर रहे होते हैं। सो दैट इज़ ओवर थिंकिंग। हम किसी सिचुएशन के बारे में, किसी इंसान के बारे में, किसी टाइम फ्रेम के बारे में, किसी डिसीजन के बारे में, पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में ओवर थिंक कर सकते हैं। पर सबसे पहले मैं एक मिथ ब्रेक करना चाहूँगा कि हाँ, बिल्कुल मानता हूँ कि चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करना सही नहीं है, गलत है। इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। पर एक ओवर थिंकर गलत नहीं होता। बहुत बार ना लोग एक ओवर थिंकर को गलत इंसान समझ बैठते हैं। वो ये समझते हैं कि इंसान सही नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा टफ इंसान है, इसके आसपास नहीं रहना चाहिए जो पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है। बट एक ओवर थिंकर बुरा नहीं होता कभी भी। इनफैक्ट आई फील दैट ओवर थिंकर्स आर वन ऑफ द मोस्ट प्योर हार्टेड पीपल यू विल एवर मीट। बहुत साफ दिल होता है यार उनका। इसीलिए ना पहले एक बार ये समझते हैं कि आखिर लोग इतना ओवर थिंक करते क्यों हैं। क्योंकि क्लियरली किसी को शौक नहीं है हर वक्त सोचते रहने का, रातों को जागने का, ठीक से खाना ना खाने का, हर वक्त डरे रहने का, परेशान रहने का। किसी को शौक नहीं होता, कोई खुशी खुशी ये नहीं करता। लेकिन फिर भी बहुत बार बहुत लोगों को बहुत ओवर थिंकिंग होती है। तो आखिर वो ओवर थिंकिंग होती क्यों है? देखो, मेरा पर्सनली ये मानना है कि ओवर थिंकर्स ना बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव लोग होते हैं। बहुत ज़्यादा, हम ये कह सकते हैं, काफ़ी मतलब मैक्सिमम केसेस में बहुत इमोशनल लोग आपको ओवर थिंकर्स मिलेंगे, बहुत सेंसिटिव लोग आपको ओवर थिंकर्स मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा प्रैक्टिकल लोग ओवर थिंक नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। बट मैक्सिमम केसेस में ज़्यादातर रेशो जो होता है, जो बहुत इमोशनल लोग होते हैं, बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं, वो चीज़ों को लेकर, अपने आसपास के लोगों को लेकर बहुत ओवर थिंक करते हैं। और दुख की बात पता है क्या है कि अक्सर ना लोग ओवर थिंकर्स को ही बहुत गलत समझ लेते हैं। पर यार मैं ना इतना ही कहूँगा कि ओवर थिंकर्स की शायद प्रॉब्लम कहें या उनकी लाइफ की एक ऐसी कंडीशन है, उनकी अपने आप की एक ऐसी कंडीशन है कि वो हर चीज़ को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं और उसके बाद ना उनको हर एक चीज़ बहुत इफेक्ट करती है। कभी सोचा है ओवर थिंकर्स इतनी ओवर थिंकिंग करते क्यों हैं? वो इसीलिए इतनी ओवर थिंकिंग करते हैं क्योंकि वो डरते हैं। वो डरते हैं अपने किसी नज़दीकी को खोने से, क्योंकि उन्हें बहुत इफेक्ट करता है कि उनकी लाइफ से अगर कोई जाए, उनकी लाइफ में कोई आए, उनके सारे बॉन्ड्स उन्हें बहुत इफेक्ट करते हैं। इसीलिए वो इतना सोचते हैं। अगर उनको इफेक्ट ना कर रही हो चीज़ें, वो बिल्कुल ना सोचे। वो उनके लिए तो ऑन एंड ऑफ, शट एंड ओपन ऐसे वाली चीज़ हो, उन्हें बिल्कुल इफेक्ट ना करे। बट क्योंकि वो इतने सेंसिटिव हैं, उन्हें हर चीज़ बहुत इफेक्ट करती है, इसीलिए वो इतना ज़्यादा सोचते हैं। अब होता क्या है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा सोचते हैं, उनके मन के अंदर बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं बैक टू बैक, बहुत सारी सिचुएशंस, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। वो अपने दिमाग में क्रिएट कर रहे होते हैं सिनेरियोज, कुछ अच्छे और मैक्सिमम बुरे सिनेरियोज उनके दिमाग में ऑटोमेटिकली उनकी इमेजिनेशन में क्रिएट होते हैं। और जब वो क्रिएट हो जाते हैं ना, तो बात सारी क्या होती है, जो उनके बहुत नज़दीकी लोग होते हैं ना, वो उनसे अपने वो सारे थॉट्स बहुत बार शेयर कर देते हैं, बोल देते हैं। और फिर सामने वाले को लगता है कि यार ये पागल है क्या, मतलब इतना कौन सोचता है, इतना कौन वो करता है। लोग वहाँ पे उन्हें मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। फिर इसीलिए कई बार ना कुछ टाइम के बाद वो कहना बंद ही कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है यार कि कोई फ़ायदा नहीं है, सामने वाला समझेगा नहीं, मेरे बोलने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, वो चीज़ों को गलत ही लेगा, एंड एक ही चीज़ मुझे बार बार कहेगा, स्टॉप ओवर थिंकिंग, स्टॉप ओवर थिंकिंग। इसलिए उन्हें लगता है कोई फ़ायदा ही नहीं है कह के, इसीलिए एक पॉइंट के बाद वो कहना बंद कर देते हैं। लेकिन लोग ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं समझते कि ओवर थिंकर्स ना सिर्फ ओवर थिंक नहीं करते, क्योंकि वो बहुत इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं। इसीलिए जब वो करने पे आते हैं तो वो सिर्फ ओवर थिंक नहीं, बल्कि ओवर लव भी करते हैं, ओवर केयर भी करते हैं, ओवर अंडरस्टैंड भी करते हैं, ओवर गिव भी करते हैं। आप कभी देखो, जो उनके नज़दीकी लोग होंगे ना, वो खुद को इतना न्यौछावर कर देंगे उन पर पूरी तरह से ऑल इन। दे ओवर लव, ओवर केयर, ओवर गिव, ओवर अंडरस्टैंड। और ये चीज़ें लोगों को नहीं दिखती। लोगों को
लगता है ठीक है ये तो नॉर्मल है, बट जब वो ओवर थिंक कर रहे होते हैं ना सिचुएशंस को लेके, लोगों को वो सबसे पहले दिख जाता है। इसीलिए मैक्सिमम टाइम्स लोग ओवर थिंकर्स को मिसअंडरस्टैंड करते हैं। बट चलो कोई बात नहीं यार, ठीक है, लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है सोचना, वो कुछ ना कुछ कहेंगे, कुछ ना कुछ सोचेंगे। बट नाउ दिस इज़ फॉर ऑल दी ओवर थिंकर्स, क्योंकि मैं जानता हूँ जो इंसान बहुत ओवर थिंक करता है ना, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है अपनी ओवर थिंकिंग को मैनेज कर पाना। रातों को जागता है, सो नहीं पाता है, नींद डिस्टर्ब हो जाती है, बहुत एंग्शियस फील करता है बहुत टाइम्स पे, क्योंकि वो एक ही चीज़ को बार बार सोच रहा होता है, ढंग से खा नहीं पाता है, बहुत बार एंजॉय नहीं कर पाता है बेस्ट सिचुएशंस में भी। मतलब वेकेशन पे भी होगा, सब कुछ अच्छा भी चल रहा होगा, फिर भी क्योंकि दिमाग में ओवर थिंकिंग चल रही है, वो पूरी तरह से चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाते। सो नाउ दिस इज़ फॉर ऑल दी ओवर थिंकर्स कि आई नो इट्स टफ, आई नो इट्स नॉट मैक्सिमम टाइम्स नॉट इन योर कंट्रोल। आप कोशिश करते हो मैं ना ओवर थिंक करूँ, बट फिर भी आप करने लग जाते हो, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली ओके, इट्स नॉट जस्ट यू। बहुत से लोग हैं, आई वुड से आज के टाइम पे तो मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो बहुत सी चीज़ों को लेके ओवर थिंकिंग करते हैं। सो इट्स फाइन, बहुत ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आगे बहुत सी ऐसी वीडियोज़ भी आएंगी जिसमें मैं आपको हेल्प आउट करने की पूरी कोशिश करूँगा इस सिचुएशन में। बट अभी ना सबसे पहले बात करते हैं जो मुझे लगता है कि मैंने ओवर थिंकिंग को ना 4 मेजर टाइप्स में डिवाइड किया है कि हम किन 4 टाइप्स की ओवर थिंकिंग करते हैं। सो फॉर ऑल दी ओवर थिंकर्स नाउ, और आप ना मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं आप 4 टाइप्स की जो मुझे लगता है कि मेजरली हम चीज़ों को लेके ओवर थिंक करते हैं उनके बारे में बताऊंगा, और आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताना कि आप इन चारों टाइप्स में से कौन से टाइप की ओवर थिंकिंग सबसे ज़्यादा करते हो। अगर एक है कोई, या 2 टाइप्स की, या 3 टाइप्स की आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हो, या सारे टाइप्स की आप ओवर थिंकिंग करते हो, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब ओवर थिंकिंग का सबसे पहला टाइप है रीविजिटिंग द पास्ट। अक्सर बहुत से लोग ना अपने पास्ट को लेके बहुत ओवर थिंक करते हैं, अपने पास्ट के इंसिडेंसेस के बारे में सोचते रहते हैं कि यार उस वक्त पे ना ये हुआ था, ये ना हुआ होता तो कैसा होता, अगर ये इस तरह से ना हुआ होता तो कैसा होता, अगर कुछ और होता तो कैसा होता, अगर मैंने ये ना किया होता तो ऐसा होता, अगर उस पॉइंट पे ये चीज़ हुई ही ना होती तो कैसा होता। तो हम अक्सर ना बहुत बार अपने पास्ट के अंदर ही खोए रहते हैं, पास्ट की चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, बार बार हर एक सिचुएशन को रीएनालाइज करते हैं, अपने पास्ट की मेमोरीज़ को विज़िट करते रहते हैं। और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो पास्ट की होती हैं जो हम यही एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि काश ये ना हुआ होता, काश वो ना हुआ होता। सो एक टाइप जो मुझे लगता है बहुत मेजर टाइप है ओवर थिंकिंग का, दैट्स रीविजिटिंग योर पास्ट, कि आप अपने पास्ट के बारे में ही बहुत ज़्यादा सोचते हो। यानी ये बहुत से लोगों के साथ होता है कि कहीं ना वो अपने पास्ट में खोए रहते हैं। अब सेकंड टाइप ऑफ ओवर थिंकिंग जो मुझे लगता है अगेन एक बहुत मेजर चंक ऑफ पीपल जो ओवर थिंक करते हैं, वो इस टाइप की ओवर थिंकिंग करते हैं, दैट इज़ वरिंग अबाउट द फ्यूचर। फ्यूचर की चीज़ों को लेकर सोचते रहना, फ्यूचर की चीज़ों को लेकर परेशान होते रहना, उनको लेकर ओवर थिंक करते रहना इज़ वरिंग अबाउट द फ्यूचर, अ वेरी मेजर टाइप ऑफ ओवर थिंकिंग। अब यहाँ पे क्या होता है ना, इंसान फ्यूचर की चीज़ें ही सोचता रहता है, यार अगर 2 महीने बाद ऐसा हो गया तो क्या होगा मेरी लाइफ में, अगर कुछ दिनों बाद ये हो गया शिट तो क्या होगा, अगर मेरी जॉब नहीं रही तो क्या होगा, अगर बिजनेस में इतना डाउनफॉल आ गया तो क्या होगा, अगर ये इंसान ने मेरे को छोड़ दिया तो क्या होगा, अगर लाइफ में ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वो एग्ज़ाम ही क्लियर ना हुआ तो मेरी लाइफ में तो कुछ रहेगा ही नहीं, उसके बाद क्या होगा। तो बहुत बार ना हम बैठ के सिर्फ फ्यूचर को लेकर परेशान रहते हैं, इतना एंग्शियस हो जाते हैं क्योंकि हम अपने माइंड में वर्स्ट केस सिनेरियोज बना रहे होते हैं और हमें ऐसा लगता है वो हो चुका है। हम इतनी एंग्जाइटी अपने अंदर, इतना पैनिक अपने अंदर बढ़ा लेते हैं क्योंकि हम यही सोचते रहते हैं कि शिट यार अगर ये हो गया ना, थिंग्स आर ओवर, आई एम गॉन, आई एम फिनिश्ड, लाइफ ऐसी हो जाएगी, लाइफ इज़ रूइंड, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम फ्यूचर को लेकर इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और अपने माइंड में इतने वर्स्ट केस सिनेरियोज बना लेते हैं जो कि शायद होना भी ना हो फ्यूचर में, बट हम उसी चीज़ को बार बार सोचते रहते हैं, एंड दैट इज़ वरीइंग अबाउट द फ्यूचर। एंड आई नो हम में से बहुत से लोग ये चीज़ करते हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि ये ना हमारे कंट्रोल में नहीं होता बहुत बार, मतलब ऐसा नहीं है कि हम चाह रहे हैं हम फ्यूचर को लेकर ओवर थिंक करें, पर फिर भी वो नेचुरली होने लगता है। जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट टाइम आना होता है हमारे फ्यूचर में, या कोई इंपॉर्टेंट ऐसा सिचुएशन होती है, या ऐसा कोई कुछ भी ऐसा मेजर इवेंट आने वाला होता है ना फ्यूचर का लेकर, हम बहुत ओवर थिंक करने लगते हैं कि यार ऐसे कैसे, ये कैसे, वो कैसे, क्या होगा, कैसे होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या, वैसा हो गया तो क्या। हम बहुत फ्यूचर को लेकर परेशान रहते हैं। ठीक है, इट्स ओके, होता है, बहुत बार होता है कि हाँ यार फ्यूचर को लेकर डर लगता है। हम सबको फ्यूचर को लेकर डर लगता है क्योंकि किसी ने फ्यूचर को नहीं देखा, कोई फ्यूचर नहीं जानता क्या होगा। सो इट्स फाइन, आई अंडरस्टैंड। ये भी आई नो एक बहुत मेजर टाइप है ओवर थिंकिंग का, एंड बहुत से लोग इसे करते हैं। सो इट्स ओके, इट्स फाइन, आई अंडरस्टैंड।
तो हाँ, दिस इज सेकेंड वेरी मेजर टाइप ऑफ ओवर थिंकिंग। थर्ड मेजर टाइप ऑफ ओवर थिंकिंग जो मुझे लगता है वो है रीएनालाइजिंग योर डिसीजंस। अब ना हम सब अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में कोई ना कोई डिसीजंस लेते रहते हैं, कई बार छोटे छोटे डिसीजंस, कई बार कुछ बहुत बड़े डिसीजंस लाइफ के, और हम ना बहुत बार उन डिसीजंस को बहुत ओवर एनालाइज करते हैं कि यार मैंने जो ये डिसाइड किया है क्या वो सही है, क्या वो नहीं है, क्या मुझे करना चाहिए था, क्या मुझे नहीं करना चाहिए था, अगर मैं कुछ और कर लेता तो कुछ और हो जाता, या अगर आपका कोई मेजर डिसीजन आने वाला है तो आप उसको लेके बहुत सोचने लगते हो कि यार क्या मैं करूं, क्या मैं ना करूं, अगर ये करने पे ऐसा हुआ तो क्या, अगर ये नहीं किया और फिर ऐसा हो गया तो क्या। तो जब हम अपनी लाइफ के कुछ बहुत मेजर डिसीजंस को लेके बहुत ही ज़्यादा ओवर एनालाइज करने लगते हैं ना चीज़ों को, बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर उस चीज़ का प्रेशर बना लेते हैं, उस डिसीजन को इतना बड़ा अपने सर के ऊपर एक रॉक बना देते हैं, वो हमें बहुत ओवर थिंक कराता है। शायद वो डिसीजन अपने आप में इतना बड़ा हो भी ना, लेकिन अब हम अपने दिमाग में उसे इतना बड़ा बना लेते हैं ना, उस चीज़ को, उस पूरी चीज़ को इतना बड़ा फसाड क्रिएट कर लेते हैं कि हम उसी चीज़ पे ओवर थिंक करते रहते हैं। सो दिस इज अनदर वेरी मेजर टाइप ऑफ ओवर थिंकिंग विच इज रीएनालाइजिंग ऑल योर डिसीजंस। एंड आई नो कि ये भी हम में से बहुत से लोग करते हैं, सो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट। अब आता है फोर्थ एंड फाइनल मेजर टाइप ऑफ ओवर थिंकिंग, दैट इज ओवर थिंकिंग ऑन सोशल ओपिनियन। अब ये भी ना एक इस तरह की ओवर थिंकिंग है जो आई पर्सनली फील मैक्सिमम लोग करते हैं, चाहे एक इंट्रोवर्ट हो, चाहे एम्बीवर्ट हो, चाहे एक्सट्रोवर्ट हो, कोई भी हो। एक्सट्रोवर्ट्स के केसेस में थोड़ा कम होता है, बट वैसे आई फील मैक्सिमम लोगों के केसेस में होता है कि वो लोगों की ओपिनियन को लेके, सोशल ओपिनियन को लेके बहुत ओवर थिंक करते हैं कि वो इंसान मेरे बारे में क्या सोचता है, या वो इंसान मेरे बारे में क्या कहता है, या उसके दिमाग में मेरे बारे में क्या इमेज क्रिएटेड है, मैंने आज उससे बात की थी, हमारी कॉन्वर्सेशन के बाद अब वो क्या सोच रहा होगा, मेरी उससे कभी बात हुई थी, अब वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, या वो मेरा रिलेटिव है, वो मेरे बारे में क्या ओपिनियन रखता है, वो मेरा फ्रेंड है, वो मेरे बारे में क्या ओपिनियन रखता है, मेरे टीचर्स मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरे टीम मेंबर्स मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उनके मन में मेरा कैसा ओपिनियन है। तो जब सोसाइटी को लेकर, अपने आसपास के लोगों के ओपिनियन को लेकर हम इतना ज़्यादा सोचते रहते हैं ना, दैट इज़ एक्चुअली ओवर थिंकिंग ऑन सोशल ओपिनियन। और एक बहुत मेजर टाइप है, आई नो हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को लेके बहुत ओवर थिंक करते हैं। क्योंकि ठीक है ना यार, हमें फ़र्क पड़ता है फ़र्क कि सामने वाला क्या सोच रहा है, इतने केयर फ्री हम नहीं हैं कि सामने वाला जो भी सोचता है सोचे। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बहुत इफेक्ट करता है सामने वाला उनके बारे में क्या सोच रहा है, सामने वाले के मन में क्या इमेज है उनकी, या क्या ओपिनियन है उनकी आपको लेकर। ये हमें से बहुत से लोगों को इफेक्ट करता है, इसमें कुछ बुराई नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, इवन इस टाइप ऑफ ओवर थिंकिंग के अंदर भी कोई बुराई नहीं है। अगर आप इस चीज़ को लेकर बहुत कंसर्न रहते हो, इस चीज़ के बारे में बहुत सोचते हो, आपको बहुत इफेक्ट करती है, इट्स ओके, इट्स फाइन, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। इसमें कोई बुराई नहीं है, इट्स कम्प्लीटली ओके। तो यार ये थे 4 मेजर टाइप्स ऑफ ओवर थिंकिंग आई फील जो लोग करते हैं। आई रियली वॉन्ट कि जितने भी लोगों ने अभी तक वीडियो को यहाँ तक देखा है, तो प्लीज़ आप किस तरह की ओवर थिंकिंग सबसे ज़्यादा करते हो? क्या वो कोई एक टाइप है, 2 है, 3 है, या चारों टाइप्स की ओवर थिंकिंग आप बहुत ज़्यादा करते हो? प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना, सो दैट हम सबको जानने को मिले, हर इंसान जो कमेंट्स पढ़ रहा है उसको ये जानने को मिले कि उसके आसपास के लोग और लोग किस चीज़ को लेके इतना ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। आप लोगों को खुद भी बहुत अच्छा लगेगा उन कमेंट्स को पढ़ के कि ठीक है, इट्स नॉट जस्ट यू, इट्स नॉट जस्ट यू। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सी चीज़ों को लेकर ओवर थिंक करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, आई नो ये एक बहुत अच्छी सिचुएशन भी नहीं होती, बहुत टफ चीज़ है, बहुत हेल्दी सिचुएशन नहीं होती, पर ओवर थिंक करने से आप बुरे नहीं बनते, इसके अंदर कोई बहुत बड़ी बुराई नहीं है। सो इट्स फाइन, इट्स नॉर्मल, कंप्लीटली ओके। सो डोंट वरी अबाउट इट। कई बार ना लोग इसी चीज़ को लेके इतना ओवर थिंक करते हैं कि मैं इतना ओवर थिंक क्यों करता हूँ, वो इसी बात को लेकर इतना परेशान हो जाते हैं कि मैं चीज़ों को लेकर इतना परेशान क्यों हो जाता हूँ। सो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो प्लीज़ यार इस चीज़ का अपने दिमाग पे पहले तो प्रेशर बनाना बंद करो कि मैं बहुत ओवर थिंक करता हूँ। इट्स ओके, इट्स फाइन, माइंड है, सोचता है, हमारी नेचर है। हर इंसान की नेचर अलग अलग होती है। कुछ लोगों को कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, कुछ को इतनी इफेक्ट नहीं करती। सब अलग अलग तरह के लोग हैं, कोई ओवर थिंक ज़्यादा करता है, कोई कम करता है। बुरा या गलत कोई भी नहीं होता। सो इट्स फाइन, इट्स ओके। सो पहले अपने दिमाग पे उस चीज़ का इतना बड़ा प्रेशर बना लेना बंद करो, एंड आप देखना आप इन सारी चीज़ों से बहुत स्विफ्टली निकल आओगे। एंड अब ये एक लाइन मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनके आसपास बहुत ओवर थिंकर्स हैं। किसी का कोई फ्रेंड है जो बहुत ओवर थिंक करता है, किसी का पार्टनर है, किसी के पेरेंट्स हैं, भाई बहन है, कोई भी है।
एंड वो ना आपसे आकर अपनी ओवर थिंकिंग को कभी डिस्कस करें ना, या अपनी ओवर थिंकिंग के बारे में कुछ कहें, एक लाइन जो उन्हें कभी मत कहना इज स्टॉप ओवर थिंकिंग। बोल देने से स्टॉप ओवर थिंकिंग रुकती नहीं है। सिर्फ सामने वाले को बुरा लगता है कि यार मैंने इसे इतना कुछ बताया, इतना कुछ कहा, अपनी फीलिंग शेयर करी है, इसने बस इतनी सी चीज़ कही। स्टॉप ओवर थिंकिंग। ये क्या पागलों की तरह सोचते रहते हो, क्या क्यों इतना सोचना है? नहीं, डू नॉट ट्रीट देम लाइक दिस। सो उसके बहुत सारे और तरीके होते हैं, इसलिए मैं अभी ये बता रहा हूँ कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है इसी चैनल के ऊपर, उसमें हम बात करेंगे वेज टू कंट्रोल योर ओवर थिंकिंग या वेज टू मैनेज योर ओवर थिंकिंग, जो कि आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि ऐसे तरीके लेकर आऊँ, ऐसी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँ जिनके थ्रू आप अपनी ओवर थिंकिंग को मैनेज कर सको एक राइट वे में, उसे चैनलाइज कर सको। बाकी आज की ये वीडियो सिर्फ इसलिए थी ताकि हम बात कर सके कि ओवर थिंकर्स फील कैसा करते हैं, वो इतना ओवर थिंक क्यों करते हैं, क्या अलग अलग टाइप्स होते हैं ओवर थिंकिंग के, किन रीजंस की वजह से वो इतना ओवर थिंक कर रहे होते हैं, एंड एग्जैक्टली क्या कुछ चल रहा होता है एक ओवर थिंकर के अंदर। सो प्लीज़ जितने भी लोगों ने ये वीडियो देखी है जो खुद ओवर थिंक करते हैं, मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना क्या आपने इन चीज़ों से रिलेट किया, क्या आपने इन बातों से रिलेट किया, क्या है आपका ओपिनियन ऑन ओवर थिंकिंग, व्हाट डू यू फील। प्लीज़ मुझे नीचे बताना। आई फील बहुत सारी अभी और ऐसी वीडियोस हैं जो ओवर थिंकिंग के अराउंड बन सकती हैं। मैं पूरी मेहनत करूंगा इस चीज़ पे ताकि आपके लिए बेस्ट कंटेंट ला सकूं। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगली वीडियो के लिए मैं यही प्रिपेयर कर रहा हूँ कि मैं कुछ वेज टेक्निक्स लेकर आ सकूँ, कुछ ऐसी ओपिनियंस लेकर आ सकूँ जो कि आपको हेल्प कर सके अपनी ओवर थिंकिंग को राइटली चैनलाइज एंड मैनेज करने में। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। कैसी लगी आपको ये वीडियो प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी आगे और बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस आने वाली हैं जो कि हम लाइफ के बहुत सारे रिलेटेबल टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जिनमें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियोज़ गाइज। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।